हेलो स्टूडेंट, क्रैक यूपी बोर्ड एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज है 1 जनवरी और हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। तो न्यू ईयर है आज, तो आज से न्यू प्लानिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो 2025 का पहला दिन है और पहले दिन से आपको एक अच्छी और बढ़िया शुरुआत करनी है। जो भी आपने 2024 में किया, पढ़ा नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं किया, उस सभी को भूल के अब नई शुरुआत करते हैं। तो 1 जनवरी से आज हम आपको बहुत ही अच्छी और धांसू ट्रिक लेके आए कि स्टडी प्लानिंग, बहुत ही अच्छी आपको स्टडी प्लानिंग लेके आए जिससे आप आराम से 95+ स्कोर कर पाएंगे। तो अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ये वीडियो आपके क्लास 10th और 12th दोनों के लिए ही है, तो दोनों के लिए बहुत ही अच्छी प्लानिंग लेके आए। तो कैसे आपको पढ़ना है, एक महीने में 1 जनवरी से 31 जनवरी तक आप कैसे पढ़ के सारा सब्जेक्ट क्लियर कर सकते हैं, सिलेबस जो है आपका, सारे मॉक टेस्ट कैसे प्रैक्टिस करें, रिवीजन कैसे करें, सब आपको इस वीडियो में आज हम बताने वाले। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। तो पहला है आपका कि 1 जनवरी से 31 जनवरी को क्या करें। तो सबसे पहले आपको 1 जनवरी से 31 जनवरी है उसको आपको डिवाइड करना। तो हमने कर दिया चार वीक्स में इसको डिवाइड, ठीक है। तो 4 वीक हमने बना ली, 1 से 8, 9 से 16 और 17 से 24 और 25 से 31। 4 वीक्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो 4 भाग जब आप वीक्स को डिवाइड कर लेंगे तो इससे आपको पता चल जाए कि हमने एक वीक में क्या पढ़ा। और ऐसे ही आप पढ़ते रहेंगे तो आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा, चाहे वो हाई स्कूल के हों चाहे 12th के हों। तो अगर आप एक वीक में अपना कोई भी सब्जेक्ट है या सिलेबस है जो आपको नहीं समझ में आ रहा, तो अगर आप एक वीक में उस सबकी प्लानिंग कर लेंगे, उस सबको पढ़ लेते, तो आपको हाँ लगेगा कि हाँ मेरा इतना एक वीक में इतना मेरा निपट गया है, ठीक है। ऐसे ही आपको पता चल जाए। तो फर्स्ट वीक की आपकी क्या प्लानिंग होगी वो पहले पढ़ते हैं। तो पहले वीक में आपको क्या करना है, रिव्यू द सिलेबस। पहले आपको क्या करना है, सिलेबस को समझना है कि सिलेबस आपका क्या है, कितने चैप्टर हैं, तो उसको उसी हिसाब से आपको पढ़ना होगा। अगर आपका बाई चांस सारा ही कंप्लीट है, सब कंप्लीट है, वर्क सब हो गया, बस खाली आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं है, सिर्फ खाली नोट्स को बनाते गए, पर उसमें कुछ भी नहीं है, आपने पढ़ा है ना समझा है, कुछ रिवीजन कुछ नहीं किया, तो आपको क्या करना है, जो भी आपका सिलेबस है एक वीक में आपको सभी सिलेबस को समझना है और महत्वपूर्ण विषय की जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है उसकी क्या करना है, लिस्ट बनानी है। जैसे आपका इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट किसमें, हिंदी हाई स्कूल में आपका साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप टारगेट करें। और हिंदी एसएसटी में आप आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो जो आपके इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है साइंस, मैथ और इंग्लिश, इनको आप सबसे पहले तैयार कर लीजिए। उसके बाद है सभी विषय के लिए अध्ययन सारणी बनाएं। सभी विषय के लिए क्या बनाना है, एक आपको समय सारणी बनाना है कि इतने टाइम हमें ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है, इतने टाइम हमें ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है। और कम से कम आपको रोज 5 से 6 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है। सेल्फ स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप 95+ स्कोर कर पाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि हम स्कूल जा रहे हैं तो 5 से 6 घंटे वो पढ़ें, स्कूल को छोड़ के आपको सेल्फ स्टडी कितनी करनी है, 5 से 6 घंटे की। जो लोग जरूरी नहीं है सुबह ही उठ के करो, जो लोग सुबह, जिसे जो टाइम अच्छा लगता है वो टाइम करें। अगर आपको सुबह अच्छे से पढ़ाई में मन लगता है तो आप लोग सुबह पढ़ लीजिए 6 से 8 बजे तक। उसके बाद आपका 10 या 9 से स्कूल होता है, 6 से 8 या 9 तक आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर आपको रात में अच्छा लगता हो तो आप रात में 9 बजे से बैठें और 1 या 2 बजे तक आप आराम से दे सकते हैं। तो आपको जो भी टाइम अच्छा लगे उस टाइम पे पढ़िए, पर सेल्फ स्टडी आपको 5 से 6 घंटे तक की करनी है, ठीक है। तो पहले इस वीक में क्या करना है, आपको सिलेबस को समझना है, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट की लिस्ट बनाए, उसके बाद सभी विषय की क्या बनाए, समय सारणी बनाए कि इस समय में ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है, इस समय में ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। ठीक है, तो 12th में जैसे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री में बिल्कुल भी गैप नहीं, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप केमिस्ट्री को पूरा तैयार कर लेंगे। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, इन 3 चीज़ों को आपको पूरा तैयार करना है। सबसे पहले आपको जैसे आपको मैथ सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, तो मैथ को आपको क्या करना है, मैथ को आपको रात में लगाना है। सबसे अच्छा टाइम है मैथ्स के लिए, मैथ्स को आपको क्या करना है, रात में लगाना है। चाहे वो हाई स्कूल वाले हों चाहे वो 12th वाले, मैथ को आप रात में लगाएंगे तो रात में आराम से आप उसे सॉल्व कर पाएंगे और अच्छे से मन भी लगे। उसके बाद अगर आपका जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री है, फिजिक्स केमिस्ट्री को आपको जो दिन वाला समय है तो वो सारे ही पूरे दिन आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश, इन ये 3-4 सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो, जो भी आपको पढ़ना है। पर उसको आप फिजिक्स केमिस्ट्री को 2 घंटे देना है, 2-2 घंटे देना है फिजिक्स केमिस्ट्री, और अपने हिसाब से आप टाइम बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरे वीक में आपको क्या करना है, 9 से 6 जो आपका जनवरी होगा, 9 से 6 जनवरी जो हमने ये आपको स्टडी प्लानिंग बताई है, इसको आपको अपने पेपर पे नोट करके अपने टेबल पे
सामने चिपका लेना। तो इससे आपको पता चल जाएगा कितना आपका सिलेबस, सब चीज़ें आपकी कम होती जाएंगी। जो एक वीक की प्लानिंग है वो आपको समझ में आ जाएगी, फिर आपका थोड़ा ही रह जाए। तो इससे आपको पता चले कि आपने एक वीक में क्या किया है। उसके बाद दूसरा वीक जो है उसमें आपको सिलेबस जो आपका 50% जो आपने करा था, जो जितना भी आपने सिलेबस जो पहले वीक में पढ़ा था उसका क्या करना है, सब रिवीजन करना है। एक दिन आपको क्या दे देना, जितना भी आपने 1 वीक में जितना भी कुछ पढ़ा है उन सभी का रिवीजन करना है। 50% ही आपने पढ़ पाया होगा जितना भी, तो उसको आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है आपका प्रैक्टिस पेपर लगाना है। जितना भी आपने रिवीजन कर लिया है उसके उससे रिलेटेड आपको प्रैक्टिस सेट पेपर लगाना। उसके बाद मॉक टेस्ट लगाने हैं। और जो आपने 1 वीक में जो पहले वीक में जो गलतियां करी उसको आपको क्या करना है, देखना है कि हमने क्या गलती करी है, तो इस बार हम उसे अच्छा कर सकेंगे। ठीक है, तो जो भी जैसे आप कोई भी पेपर सेट का सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें आपने जो जो भी गलती की है उसको क्या करना है, आपको देखना और एक नोट करना है कि हाँ ये गलती हमने इस वीक में की है, तो अगली बार उसको क्या करना है, सुधारना है। ठीक है, उसके बाद तीसरा वीक आपका 17 to 24। तो आपका तीसरा वीक, अब इसमें क्या करना है, सिलेबस को आपको अपने ख़त्म करने ही। तो तीसरे वीक में आप लोग क्या कर लेना, सारा ही सिलेबस जो है आपका उसको सब खत्म कर लेना। और रिवीजन आपको रोज़ से रोज़ करना। अगर आप पढ़ते रहे और रिवीजन नहीं करा तो ये भी गलत है। रोज़ आपको रिवीजन के लिए 1 घंटा तो देना ही होगा अलग से। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, रिवीजन डेली करना होगा 1 से 1.5 घंटे। जो भी आप मतलब बहुत से लोग रिवीजन जल्दी कर, जो आपके माइंड के ऊपर, अगर आप 1 घंटे में कर पाते तो 1 घंटे में कर लीजिए, वरना तो आपको रिवीजन के लिए 2 घंटे तो देना ही। उसके बाद क्या करना है, जो आपके 2024 के प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन पेपर हैं उसको सॉल्व करना है। अगर आप उसको सॉल्व करेंगे अपने आप से, सेल्फ सॉल्व अपने आप से, अगर उस जैसे हमने वीडियो डाल दी है 2024 के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी, हाई स्कूल के भी और 12th के भी। तो जाके देख लीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। 2024 के पेपर हैं जो यूपी बोर्ड में पूछे गए, तो उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाए कि आपके इसमें से कितने नंबर बनना है। ठीक है, उसके बाद आपका जो लास्ट वीक है 25 से 31 तक, तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले सुनिए। ठीक है, तो क्या करना है आपको, 4 वीक में जो लास्ट वीक है उसमें आपको जो जो सारे सब्जेक्ट हैं उसको आप सब कंप्लीट तो आपने कर ही लिया। तीसरे वीक में आपने अपना सारा ही आपको सब्जेक्ट जो सिलेबस हैं वो सारा ही 3 वीक में आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, जो आपका लास्ट वीक होगा उसमें आपको 2-2 घंटे हर सब्जेक्ट को देना और जितने भी उससे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं सबको लगा देना। तो 2-2 घंटे हर एक सब्जेक्ट को देना है। जैसे आपका फिजिक्स है, 2 घंटे आपको फिजिक्स में देना। उसके आपको जितने भी पेपर हैं, ये क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबकी आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है पूरी बुक लेके। और पूरे दिन आपको 2 से 2.5 घंटे देना और उसको फिजिक्स को पूरी निपटा लेना। उसके बाद ऐसी केमिस्ट्री, ऐसे ही आपको मैथ्स का करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने, जो आपको स्वयं एक वो आती है प्रैक्टिस सेट, अनसॉल्व पेपर आता है, उसको आप ले लेना है। एक अनसॉल्व पेपर आपको क्या करना है, खरीद लेना है। उसमें आपको पूरे सेट मिलते हैं 2023 के, 22 के, 24 के। तो क्या करना है आपको 22 से लेके 24 तक के सारे ही सेट को हल कर लेना है। तो एक सेट में कितने होते हैं, जैसे 2023 है, 2023 में 7 सेट होते हैं, तो आपको सातों सेट को क्या करना है, हल करना है। तो 2022, 23 और 24, 7 या 21 सेटों को हल करना है। तो रोज आपको क्या करना है, हर एक सब्जेक्ट का एक एक सेट पेपर सॉल्व करना है। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, जिसके पास बायो, तो 3-3, 4-4 आपको 3 रोज आपको क्या करना है, प्रैक्टिस जो अनसॉल्व पेपर के प्रैक्टिस सेट है उसको सॉल्व करना है। उससे आपको पता चलेगा जो जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हाईलाइट कीजिए और फिर उसको पढ़िए। ठीक है, जो भी न्यू क्वेश्चन बनता है फिर उसको आपको टारगेट करना है। फिर उसके बाद क्या है आपका 3 वाला पॉइंट, उसके बाद है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके मिलते हैं, जो प्रैक्टिस सेट में न्यू क्वेश्चन होते हैं बाई चांस, तो उसको आपको क्या करना, हाईलाइट करना और सभी को पहले आप जितने होते हैं सबको सेट सॉल्व कर लीजिए। फिर आपके जो सभी सेट से इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं जो आपको नहीं आते हैं तो उसको आपको हाईलाइट करना, फिर एक दिन उन सभी टॉपिक के लिए दे देना। उसके बाद क्या है लास्ट पॉइंट आपका, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाना है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाना है उसके प्रैक्टिस को, इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो यही आपका आज का बहुत ही अच्छा ट्रिक। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप 100% 1 जनवरी से 31 जनवरी तक अपना सिलेबस भी ख़त्म कर लेंगे और सारे ही सब्जेक्ट की तैयारी भी अच्छे से कर लेंगे। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम्स है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपके लिए वो वीडियो लेके आएंगे। और हमने साइंस की भी इसमें प्लेलिस्ट डाल दीजिए है हाई स्कूल वालों के लिए नीचे, और हमने 2024 के यूपी बोर्ड के पेपर भी आपको इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए। और 12th के लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2024 के और
यूपीएमएससी वाले भी पेपर डाल देंगे। तो जल्दी से नीचे जाके सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देख लीजिए, जितनी भी प्लेलिस्ट पड़ी सबको आराम से देख लीजिए और तैयारी अपनी आराम से कीजिए। जो भी इस साल 2025 में 95 प्लस स्कोर करना चाहता है कमेंट पे बताइए, हम सभी के कमेंट्स का रिप्लाई देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को अगर आप जो हमने आपको बताया अगर आपको इस सभी को फॉलो करते हो तो 100% गारंटी आप, अगर आपने बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा होगा तब भी आप 80 प्लस कर जाएंगे। जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं करा, बिगनर है, तो वो भी आराम से 80 प्लस स्कोर कर लेंगे अगर आप इस शेड्यूल को फॉलो करते हैं। तो हम मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।